नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंग्लिश स्ट्रैटेजी एंड सिलेबस की। जैसा कि आपको पता है एग्जाम को कुछ ही दिन बाकी रह गया है, ठीक है। इन दिनों को हम कितना अच्छे से यूटिलाइज करें कि हमारा इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके, क्योंकि आपको वैसे तो पता ही है कि इंग्लिश में से फुल स्कोर करना बहुत ही आसान है और इसमें कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इन बचे हुए दिनों में जितना अच्छे से हम इसको यूटिलाइज करें उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, जिससे आप बहुत अच्छा इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सीयूटी यूजी का एग्जाम है, पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए एग्जाम में क्या है, कैसे आ रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप जरा इधर देखेंगे तो आज जो हम बात करेंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किधर से पढ़ना है, सारा का सारा डाउट आपके इस एक वीडियो से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जरा इधर देखिए, सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम का पैटर्न नहीं पता होगा तो फिर एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे आप, ठीक है। मोड ऑफ पेपर आपको पता है, अब सीबीटी मोड हो चुका है। अभी आपको ये नहीं बताया गया है कि कितने शिफ्ट में होगा, कितने उसमें होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। उस पेपर के अंदर आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 50 क्वेश्चन सारे के सारे कंपलसरी है। जैसे पहले हम जब करते थे तो उसमें से आपके पास में चॉइस होती थी, अब यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और हर सही क्वेश्चन का एक क्वेश्चन के सही पर 5 नंबर है और हर गलत पे नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको अंधाधुंध नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए तुक्का नहीं मारना है और इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, और अगर आपने 0 मार्क्स, तो पता ही है अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन को तो आपको 0 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आप सिलेबस देखेंगे, आपको देखो सिलेबस बहुत डिटेल्ड नहीं दिया है, ठीक है। कुछ चेंज हुआ है, जैसे कि आपको पता है कि वोकैबुलरी ऐड कर दी, हटा दी गई है, पहले था, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वोकैबुलरी आएगा या नहीं आएगा, इस पे बात करेंगे। इधर देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे मेजर रोल प्ले करती है आपके इंग्लिश में। आपको बताऊं, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर कभी देखेंगे तो आपको पता लगेगा 15 से लेकर 24 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, क्योंकि 3 पैसेज आते हैं और 3 पैसेज में कभी 5-5 15 क्वेश्चन, 6-6-6 18 क्वेश्चन, या फिर 4 पैसेज भी आया हुआ है, ठीक है। तो आपका पैसेज बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक। अब जरा यहाँ देखते हैं कि आपके पास में आपके पैसेज कैसे हैं, ठीक है। फैक्चुअल है, नरेटिव है और लिटरली आपके पैसेज आपको मिले हैं जो मेंशन्ड है आपके सिलेबस में। जरा आप इधर देखते हैं कि ये पैसेज है क्या, किस टाइप से है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्चुअल की, कि फैक्चुअल पैसेज में आपको क्या मिलेगा। बेटा, यहाँ पर आपको ऐसा टाइप मिलता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है किसी ऑब्जेक्टिव की और बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, इंफॉर्मेटिव मैनर में होता है, ठीक है। देखो, नाम से पता लग रहा है फैक्चुअल है, फैक्ट्स बेस्ड है। इट कंटेन डिटेल्स, फैक्ट्स और आपके फिगर्स जो कि सपोर्ट करते हैं एक एविडेंस को। अब प्रीवियस ईयर पेपर की आपको पता है कि सीरीज चल रही है, आप एक एक चीज, एक एक पैसेज जो है उस प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह के पैसेज आ रहे हैं, कितना टाइम आपको लग सकता है, ये सब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से ही पता लगेगा, ठीक है। आप हमारे लाइव सेक्शन में जाकर आप इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक 2 से 3 पेपर सॉल्व करा दिया है, उसको आप चेक करिए, इससे आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको रीडिंग काफी सारी मिलेगी इसमें, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट हमारा है नरेटिव। नरेटिव पैसेज क्या अलाउ करता है हमको, राइटर, स्टोरी, ठीक है, ये सब बताता है, फोकस करता है उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे, और आपको मैंने इस पे प्रैक्टिस भी कराया है, आप उसमें भी देख सकते हैं। और राइटर अपने एक्सप्रेस करता है फीलिंग्स को, जैसे आप उन सब में देख सकते हैं कि मैं पहले हील्स में रहता था, ये प्रीवियस ईयर का पैसेज है, कि वो बता रहा है उसके अंदर कि वो पहले हील्स में रहता था, फिर पापा मम्मी के वजह से उनके पापा का ट्रांसफर हुआ, फिर वो सिटी में आ गए, स्कूल चेंज हुआ, दोस्त, और वो काफी सारे अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं इसके अंदर। तो इसमें देखो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इसी तरह से कि नरेटर ने क्या कहा, नरेटर ने क्या बताना चाह रहा था, आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे। इसमें आप इसी में जो मेजर काम करता है वो वोकैबुलरी करता है, क्योंकि देखो नाम से डायरेक्ट नहीं आएगा वोकैबुलरी, एक तो वर्ड्स वो बहुत अच्छे अच्छे डाल देगा और फिर इसी पे आपको पूछ लेगा वो कि इसका मीनिंग क्या है, करेक्ट मीनिंग क्या है या अपोजिट क्या है। तो ये चीजें वोकैब यहाँ हेल्प करती है आपको। तो आप उसमें आपके जो सिलेबस है उसमें अगर बोला गया है कि वोकैब नहीं पूछा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वोकैब नहीं आएगा। हर वोकैब मीन्स आपका वर्ड मीनिंग पूछा है वो, और वर्ड मीनिंग आपको कैसे भी बता सकता है, चाहे वो पैसेज के थ्रू आपको बता सकता है, चाहे वो आपको किसी क्वेश्चन के थ्रू पूछ ले, ठीक है। अब जरा आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में
क्वेश्चन तो नहीं है, पैसेज है। लिटरली, लिटरली क्या बताता है, ये आपको बताता है एक रिटन टेक्स्ट बोलता है, ठीक है। ये एक लंबा चैप्टर भी हो सकता है, एक छोटा सेंटेंस भी इसमें हो सकता है, ठीक है। लेंथ इसमें काफी सारी पैराग्राफ में भी होती है। आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे उसके अंदर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको लाइव सेशन आना ही पड़ेगा। अब जरा आगे देखिए, ग्रामर, क्योंकि अब अगर 15 से 18 या 24 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो लेफ्ट आउट जितने क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे के सारे आपके ग्रामर पे बेस्ड है। और ये ग्रामर कौन से हैं, देखिए एरर के क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि आप एरर पहचानिए। सबसे मेजर पोर्शन जो ग्रामर का बनता है वो इन्हीं में से बनता है, एरर का क्वेश्चन। इनफैक्ट जब आप पैसेज पढ़ रहे होते हैं तो आपका ग्रामर भी चेक होता रहता है कि इसमें सही है या गलत है। तो आप ग्रामर को, अगर मैं कहूँ, कोई बच्चा मुझे बोले कि मैम मुझे 2 दिन में CUT का इंग्लिश पेपर निकालना है, तब आप ग्रामर बिल्कुल ही स्किप कर दीजिए। निकलेगा तो नहीं, लेकिन आपके पास में इनफ टाइम है कि आप ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लिए, ठीक है। बेसिक से चलेंगे ऊपर तक में। बेसिक आपका आर्टिकल, सेंटेंस, है ना, फ्रेज, क्लॉज, और फिर उसके बाद आप उसमें नाउन देखेंगे, प्रोनाउन देखेंगे, एडजेक्टिव देखेंगे, एडवर्ब देखेंगे। इनके क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे हुए हैं, एडवर्ब डायरेक्टली पूछा हुआ है। अगर आपको नहीं विश्वास है, आप प्रीवियस ईयर जाके देखिए, आपको पता चलेगा उसके अंदर, ठीक है। तो ग्रामर आप नहीं छोड़ सकते। जिस बच्चे ने ग्रामर छोड़ा वो वहीं समझ लीजिए कि वहीं पे आप काफी बच्चों के पीछे हो चुके हैं। आपके पूरे एग्जाम के में आप सोचिए 50-60 नंबर वहीं खा चुके हैं अपने, नेगेटिव कर लिए वो अलग, ठीक है। तो एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आपका नरेशन, एडवर्ब, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसेज बहुत पूछा जाता है। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके मार्क्स को बिल्कुल बहुत ह्यूज डिफरेंस लाती है, ठीक है। अब जरा आगे देखिए, फिर आता है हमारा ग्रामर के ही पोर्शन में हमारा मैच द कॉलम्स। अब देखो, मैच द कॉलम्स आपके ईडियम्स में भी आ सकता है, मैच द कॉलम्स आपके सिनोनिम भी पूछ सकते हैं कि मीनिंग बताइए, इसमें से आप मीनिंग मैच करिए। तो मैच द फॉलोइंग आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी आ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार, ठीक है। फिर एरर डिटेक्शन का फेमस क्वेश्चन, फिर आगे जंबल, या फिर आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दे देंगे, आपको रीअरेंज करना होगा उनको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका सिनोनियम एंटोनियम, मेजर पोर्शन कवर करेगा सिनोनियम एंटोनियम। मैं बता रही हूं, आप अगर देखते हैं तो इसका पूरा पैटर्न 7 से 8, 9, 10 क्वेश्चन तक आपका सिनोनियम एंटोनियम जाता है। अगर सिर्फ वो नाम से पूछ ले तो 7 से 8, 9, 10, लेकिन अगर पूरे पेपर में आप चेक करेंगे तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएगा अपोजिट सेम मीनिंग से, ठीक है। फिर आ जाइए रीअरेंज, फिर आपको एनालॉगी पूछा, फॉरेन वर्ड्स, एक आध क्वेश्चन आपको फॉरेन वर्ड्स का मिल जाता है। फिर वही देखिए ईडियम फ्रेजेस हमारे, और होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या है, जो ऐसे वर्ड्स जो कि सेम प्रोनाउंस करने में आते हैं बट उनके मीनिंग्स अलग होते हैं, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, ठीक है। अब जरा आगे देखिए, वोकैबुलरी। जैसे मैंने आपको कहा कि इस बार वोकैबुलरी नहीं है, लेकिन वोकैबुलरी छिपी हुई है पूरे के पूरे पेपर के अंदर। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि वोकैबुलरी नहीं दिया हुआ है तो भैया मैं तो वोकैबुलरी नहीं करूंगा, ठीक है। तो वोकैबुलरी आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है। एग्जाम का टाइम है, 5-5 आप वोकैबुलरी डेली करिए। देखिए वोकैबुलरी के लिए मैं आपको बताती हूँ, वोकैबुलरी मैं इनडायरेक्टली बोल रही हूँ कि आप जो अदर टॉपिक में है, आपका लिटरली है, लेटर है, और आपका फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। ये सब पूछे जाते हैं पेपर में, एक दो क्वेश्चन। फिगर ऑफ स्पीच के काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी 3 से 4 भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको पढ़ना कैसे है इसको ध्यान से देखना। आपके पूरे के पूरे पेपर में 2 सेक्शन है, एक आपका रीडिंग और एक आपका डायरेक्ट कौन से, आपके ग्रामर, सिनोनियम, एंटोनियम्स, ये सारे के सारे, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। जो डायरेक्टली आप क्वेश्चन देखा, आंसर लगाया, तो ये आपका डायरेक्ट है, ये आपका माइंड को फटाफट चलाता है। लेकिन जहीं बात आ जाती है आपके पढ़ने की, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना पड़ रहा है, पैसेज में पढ़ना पड़ रहा है, और आपके पैरा जंबल सेंटेंसेस है, इन सब में पढ़ना पड़ रहा है। इन सेंटेंसेस में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, तो बार बार पढ़ने की वजह से टाइम लैक होता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें इसके साथ में जुड़ी हुई हैं कि कभी कभी आप गलत क्वेश्चन लगा देते हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग है ना, आंखों में गड़बड़ करता है, ठीक है। तो आपको सेक्शन को 2 भाग में बांट देना है, रीडिंग और नॉन रीडिंग। जो नॉन रीडिंग है उसको आप खटखट करने के लिए आपको अब सारा टाइम दे देना है उस पार्ट को मजबूत बनाने में। जैसे कैसे, आप उसको अब टाइम टेबल में आपको इसमें दूंगी, आप उस टाइम टेबल से अगर आप चलेंगे तो आपका सारा का सारा पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और नॉन रीडिंग का जो पार्ट है आपका। तो रीडिंग के लिए तो सबसे बेस्ट आप डेली रीडिंग लगाइए बेटा, मैं ये आपको एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि आपका इससे कभी कभी आप बहुत अच्छा ग्रामर नहीं पढ़े होते हैं ना, तो रीडिंग से आपका एक साउंड बना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से दे रही हूँ, मैं एक लड़की हूँ,
और मैं अगर ऐसे बोलूँ मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं तो खाता हूँ, तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये गलत हिंदी बोल रही हूँ मैं। क्या आपको हिंदी के रूल्स पता है? नहीं। ठीक है, आपको एग्जैक्ट रूल तो नहीं पता ना किसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब का, क्रिया की कौन सी आई, नहीं, आपको पता है कि ये तो गलत है, लेकिन है ना। तो आपको कैसे पता? क्योंकि आप ये बोलते हो रहे हैं। अब किसी एक अननोन को भी आप देखेंगे जो बोलता है, तो उसमें भी आप देखेंगे उनको कभी हिंदी नहीं पढ़ा है, लेकिन वो हिंदी बोल रहे हैं करेक्ट। तो आप इसीलिए कह रही हूँ रीडिंग बहुत बार लगाइए, हर चीज को नया नया, डेली एक रीडिंग जरूर लगाइए, ताकि आपका एक रिदम बना रहे पढ़ने में। फास्ट रीडिंग पढ़ेंगे, फास्ट रीडिंग पढ़ेंगे, वर्ड्स को समझेंगे, तो इससे आपका वोकैब भी बहुत अच्छा होगा। वोकैब, नए नए वर्ड्स देखेंगे, उसमें आपको क्लियर भी होगी चीजें। ठीक है, तो आपको रीडिंग और नॉन रीडिंग ऐसे पढ़ना है। क्लियर है? फिर आ जाते हैं डायरेक्ट पोर्शन के लिए। उसको आपको थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। आपको जब मैं टाइम टेबल बता दूंगी कि इसके बाद ऐसे ऐसे चलिए, आप उस हिसाब से चलेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर पोर्शन भी कवर कर लेंगे। क्लियर है? अब जरा आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। आपको बेसिकली क्या करना चाहिए? आपको प्रीवियस ईयर पेपर से चलना चाहिए, और प्रीवियस हम लाइव सेशन ले रही हूँ बेटा मैं, आप जिसमें अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, सॉल्व करेंगे, साथ में डेली प्रैक्टिस करेंगे, और वोकैब आपको करना है। अगर वर्ड्स देखने हैं तो पहला तो न्यूज़पेपर, और फिर मैंने आपको जो बताया है कि आप डेली रीडिंग लगाइए, तो आपको नए शब्द डेली मिलेंगे वहां पर, वो कर सकते हैं। फिर आप वर्ड पावर की जो बुक आती है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, और आपको जो पैसेज करना है, आरसी 1 पैसेज डेली। ठीक है, पैसेज डेली आप रीडिंग लगाइए या फिर किसी चीज की। क्लियर है? इसमें चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है, आपके पास अभी भी समय है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और इंग्लिश में स्कोर आ सकता है। ठीक है, चलिए, अब इसी के साथ आपको पता है हमारा योद्धा बैच ज्वाइन हो चुका है। ठीक है, आ चुका है, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको बैच परचेज करना है, सारी चीजें पढ़नी है सही से, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। एक बात और कहनी है, आप अपना कमेंट जरूर करिए, ताकि जब आप 1 महीने बाद या इस टाइम के बाद जब भी आप एग्जाम देकर आए, तो आप जो है मुझे बता सके कि मैम आपका एग्जाम कैसे गया था, या आपको क्या हेल्प मिली। ठीक है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कितना हेल्प मिला है और क्या स्ट्रैटेजी रही होगी आपकी, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा और आपने पढ़ा समझा। ऑल द वेरी बेस्ट।